जय श्री कृष्ण। दर्शकों, कुंडली के अंदर कई प्रकार के योग विद्यमान होते हैं और इस पर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। पंच महापुरुष योग, चंद्रमा से बनने वाले योग, गजकेसरी योग, विवाह संबंधी योग, संतान संबंधी योग, कई योगों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक ऐसे योग पर चर्चा करेंगे जो शुभ भी है और कई प्रकार से देखने पर अशुभ भी है। जी हाँ दर्शकों, आज हम बात करेंगे संन्यास योग के ऊपर। संन्यास कई प्रकार से होता है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी संन्यास लिया जा सकता है और उम्र के साथ भी कई बार संन्यास लिया जाता है। जैसे वृद्धावस्था की उम्र आ जाती है तो लोगों को इस मोह माया से परे होकर संन्यास विरक्ति की ओर निकल जाना चाहिए। वो होता है संन्यास। जो चारों आश्रम बताए गए हैं उसमें अंतिम संन्यास आश्रम बताया गया है। वो वरदान होता है, साधना होती है, प्रभु मिलन की ओर निकल जाना है, माया से परे हो जाना, इस मोह से परे हो जाना, संसार से अलग हो जाना, व्यक्त हो जाना, ये होता है संन्यास। लेकिन कई बार लोग भगोड़ों की तरह इस संसार से दूर होकर साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं और विरक्ति ले लेते हैं। उसका कई कारण परिवार भी होता है। परिवार से तंग आकर या आर्थिक स्थिति से तंग आकर पराक्रम नहीं कर पाते हैं कई लोग, और ढंग से रोजगार न करने पर आर्थिक स्थिति से परेशान होकर लोग संन्यास की ओर निकल जाते हैं। तो ये योग कई प्रकार से बनता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दर्शकों, संन्यास योग बहुत ही गंभीर विषय है। ये पति पत्नी के बीच में अगर ऐसा कोई योग बन जाता है, दोनों में से कोई एक संन्यास की ओर निकल जाता है तो जीवन दुभर हो जाता है। वो उसमें विरक्ति आ जाती है, उस मोह माया से, संसार से, परिवार से वो अलग हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कई बार पत्नी और बच्चे, उनका जीवन दुभर हो जाता है। संघर्ष करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो संन्यास ले लेता है वो तो इस सब से परे हो गया, लेकिन जो इस गृहस्थी में है, जो इस संसार में है, इस माया में फंसे हुए हैं, उनके लिए जीवन जीना दुभर हो जाता है। संन्यास योग कई प्रकार से बनता है। अगर एक से अधिक 4 ग्रह एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाते हैं तो वो संन्यास योग का निर्माण कर लेते हैं। उनमें एक विरक्ति आ जाती है। उनमें अगर सूर्य, मंगल, शनि, इस प्रकार के प्रत्यक्षतावादी ग्रह, राहु, इन ग्रहों का संबंध इन चारों ग्रहों में बन जाता है, उसमें से 2 ग्रह ही अगर पापी ग्रह हैं उनके साथ, तो वो पृथक करने का भाव रखते हैं। अब वो भाव कौन कौन से हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम लग्न। लग्न में अगर अपने आप से एक वृत्ति आ जाती है, व्यक्ति सब कुछ छोड़कर निकलने की चाह रखता है। यहाँ धर्म के प्रति आस्था भी हो सकती है कि वो इस संसार मोह माया से परे होकर धर्म का अनुसरण करे, जिसमें कई बार आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इनके जो लोग, ब्रह्म कुमारीज, इन संगठनों का जो अनुसरण करते हैं। ओशो को भी कई बार देखा होगा कि इनके आश्रम में रहने वाले लोग इस संसार से परे होकर केवल उसी संगठन को फॉलो करते चलते हैं और इस माया से परे हो जाते हैं। ये भी संन्यास है। विरक्ति ले आना, इस संसार से विरक्ति ले आना संन्यास है। अगर लग्न में इस प्रकार के 4 ग्रहों का योग बन रहा है और उसमें प्रत्यक्षतावादी ग्रह भी साथ में है, धन भाव, यहां पर अगर एक साथ 4 ग्रह बैठे हुए हैं तो वो इस धन से, इस धन के भाव से, कुटुंब से विरक्ति ले आता है।
फिर चतुर्थ भाव, यहाँ पर एक साथ 4 ग्रह बैठे हैं। ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव और चतुर्थ भाव, यहाँ पर एक साथ अगर 4 ग्रह बैठे हैं तो वो सुखों से, इस घर से, परिवार से, जहाँ वो बैठा है, जहाँ रहता है, वो हर प्रकार के सुखों से विरक्त हो जाता है, क्योंकि ये सुख का भाव, सुखे से। तो वो इन सब को छोड़कर अपनी अलग ही दुनिया, संन्यास की दुनिया की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि सुखों से उसे चाह नहीं रहती है। वो अपने आप को भ्रमलीन करना चाहता है। फिर सप्तम भाव, पत्नी से विरक्ति हो जाती है, व्यापार से विरक्ति हो जाती है, व्यवसाय से विरक्ति हो जाती है, तो वो संन्यास की ओर निकल पड़ता है। अष्टम भाव, ये संन्यास, यहाँ यहाँ साधना है, आस्था है, धर्म है। तो उस साधना में अगर लीन हो गया और उसको इस सब मोह माया से विरक्ति हो गई, तो ये 4 ग्रहों का जमावड़ा ये भी कई बार संन्यास की ओर ले जाता है। इसके बाद बात करें 9वें भाव में, अगर 9वें भाव में भी 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं और उसमें प्रत्येकतावादी ग्रह भी शामिल हैं, सूर्य मंगल जैसे ग्रह, शनि जैसा ग्रह। 9वें भाव में शनि भी कई बार धर्म का अनुसरण करा देता है, सन्यासी बना देता है, उच्च स्तर का सन्यासी बन जाता है, वो तल्लीन हो जाता है उस परम शक्ति की ओर। फिर 12वां भाव, ये मोक्ष का भाव है, यहाँ पर भी 4 ग्रहों का जमावड़ा हो गया, तो भी वो उस पर ब्रह्म की ओर, मोक्ष की ओर निकल पड़ता है, तो संन्यास ग्रहण कर लेता है। ये है सन्यासी होने के लक्षण। अगर किसी की कुंडली में इस प्रकार के योग हैं और आप जन्म कुंडली मिलान करने जाते हैं, तो इस प्रकार के योगों का देख लेना चाहिए कि अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं और वो कहीं संन्यास की ओर तो नहीं जा रहा, तो कहीं पहले ही उसको आगाह कर देना चाहिए कि शादी करने से पूर्व ही, ताकि वो उसका जीवन बर्बाद ना हो, क्योंकि आगे पीछे वो संन्यास की ओर जाएगा, और जब वो संन्यास की ओर जाएगा तो ग्रस्त में उसे ना फंसाकर उसे मुक्त कर देना चाहिए। और योग बात करें हम, तो शनि, राहु ऐसे ग्रह 9वें भाव में बैठे हुए, 8वें भाव में बैठा हो तो भी वो विरक्ति हो जाती है। केतु का 12वें भाव में बैठना, वो भी उत्तरार्ध की ओर जाते जाते संन्यास की ओर मुड़ जाता, वो उसे मोक्ष चाहिए वहां पर। दर्शकों, संसार से अलग हो जाना, विरक्त हो जाना संन्यास है, और संसार में रमे रहना, अगर शुक्र जैसा ग्रह है, उस पर गुरु की दृष्टि है, तो वो उस भोग विलास में, माया में बंधा रहता है, वो अलग नहीं हो पाता है। लेकिन यही अगर शनि का प्रभाव है शुक्र पर, लग्नेश पर, 9वें भाव पर, 8वें भाव पर, तो वो विरक्ति ले आता है, वो धीरे धीरे इस संसार के इस मोह से परे होने लग जाता है। 12वें भाव पर प्रभाव है तो वो खर्च कर देता है अपने आप को इस माया से परे कर लेता है, भोग विलास से परे कर लेता है, भोग विलास का खर्च करके वो संन्यास की ओर निकल पड़ता है। यही है संन्यास। तो ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। अभिशाप उन लोगों के लिए जो गृहस्थ हैं, उनमें से कोई, पति पत्नी में से कोई एक इस संन्यास की ओर निकल पड़ता है, इन सब को छोड़कर निकल पड़ता है, क्योंकि यह 9वें भाव में अगर 4 ग्रहों का जमावड़ा है, तो कई बार शनि जैसे ग्रह यहाँ बैठते हैं तो तृतीय भाव को प्रभावित करते हैं, उसके पराक्रम को प्रभावित करते हैं, पराक्रमहीन और आलस्यवान बना देते हैं, उसे कार्य करने में रुचि नहीं रहती है, अपना पराक्रम दिखाने की इच्छा नहीं होती है, बस वो सुस्त और आराम पसंद हो जाता है, और धीरे धीरे जब वो अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि पराक्रम के अभाव में व्यक्ति अर्थहीन हो जाएगा, और अर्थहीन हो जाता है तो संसार से धीरे धीरे अलग होने लग जाता है। लग्न कमजोर है तो मानसिक स्थिति से वो संघर्ष से लड़ने के लिए सक्षम नहीं होता है, और वो धीरे धीरे उस परिवार से दूर छोड़ देता है, संघर्ष से, जीवन का संघर्ष से दूर हो जाता है और संन्यास ग्रहण कर लेता है, क्यों वहाँ सहजता मिल जाती है उसे, साधु बन गए और सबसे विरक्त हो गए, लेकिन वो हो नहीं पाते हैं, उस भटकाव के कारण बार बार इस समाज की ओर दौड़े आते हैं। ये एक अभिशाप भी बन जाता है, और वरदान भी है। जो सच्चे साधक हैं
जिन्होंने इस सब से परे अपने आप को ढाल लिया है, इस माया से परे हो गए, इस बंधन से परे हो गए और सच्चे साधक बनकर इस समाज को कुछ दे के गए हैं, वो होते हैं सच्चे सन्यासी। ये बनता है अष्टम भाव के कारण, नवम भाव के कारण, द्वादश भाव के कारण। जो समाज से भागकर उस व्यक्ति की ओर गए हैं वो सन्यासी नहीं बन पाते हैं। चतुर्थ भाव सुख का है, घर परिवार का है। सप्तम भाव स्त्री का है, स्त्री से विरक्त होकर, स्त्री से परेशान होकर इस परिवार से का पालन पोषण करने में असक्षम होने के कारण वो सन्यास की ओर निकल जाता है, तो वो अभिशाप है। दर्शकों, एक नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। वीडियो पूरा देखो, इसके लिए सर्वदा धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दर्शकों, जय श्री